एक छोटी सी बात बोलूंगा। जो हमारे भारत की जनता है ना, वो बहुत क्विक डिसीजन लेती है, बहुत छोटे-छोटे से। मैं एक छोटा-सा सवाल करूँगा और ये किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, मैं पहले ही डिस्क्लेमर देता हूँ कि किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी राजनीतिक पार्टी को क्षति पहुँचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। अभी अरावली पहाड़ी के बारे में आपने सुना। आपने सुना कि अरावली पहाड़ियों को का खनन जो है, अब वो सरकार के द्वारा किया जाएगा, नहीं 100 फीट से जो जिनकी हाइट जो है वो कम है, वो अरावली पहाड़ी में काउंट नहीं होगी। लोगों ने इसका जम करके विरोध किया। सोच के देखो, अगर लोगों ने इसका जम करके विरोध नहीं किया होता, तो क्या अरावली पहाड़ी सेफ हो पाती? नहीं हो पाती। क्योंकि अरावली पहाड़ी के खनन से जो मरुस्थल था, वो सीधे-सीधे फैल के कहाँ पहुँचता? सर दिल्ली तक पहुँच जाता। तो बीच में पहाड़ियाँ आ रही थी, पहाड़ियों से बहुत फ़ायदा था। जो तेज़ गर्म हवाएँ चलती थी, वो दिल्ली तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो आप ये सोचो कि ये जागरूक जनता की वजह से पॉसिबल हो पाया। लोग ट्विटर पर क्या करने लगते हैं? हैशटैग करने लगते हैं, हैशटैग लगाने लगते हैं। तो सर इससे ये बेनिफिट हुआ कि जनता जागरूक है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे, तो लोग आपको परेशान करेंगे। जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अभी आपका बोर्ड का पेपर था, अभी आपके हाफ ईयरली के पेपर के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में स्कूल जो होता है, वो कुछ न कुछ फ़ीस लेता है। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि स्कूल जो फ़ीस लेता है, वो अधिकतम 300 या 500 रुपए होना चाहिए। यदि इससे अधिक लेता है स्कूल प्रैक्टिकल की फ़ीस, तो वो गलत है। तो ये जागरूकता ही है, जो आपको आगे ले जा रही है। अगर ये जागरूकता नहीं होगी, तो आप गलत तरीके से फ़ीस देंगे।